Good morning, students. How are you? I know that you are very fine. You are all most welcome in my channel, Sikho English 101. Today I am going to teach you a speech. It is the great matter of joy and happiness that today I am going to teach you a speech. This is a very interesting and very simple questions. That questions is always asked in your examination for class 8, 9, 10, 11 for students science and arts and commerce. If you are a student of science, you can learn this speech. If you are a student of arts, it means BSc BS students, it is very important for you because in your examination this type of questions always asked in your examination. So you are all learn this speech. आप लोगों के एग्जामिनेशन में चाहे आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के हैं, चाहे बिहार बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, आप लोगों को निश्चित रूप से ये क्वेश्चन जो है कॉमन है, आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। इसलिए अच्छी तरह से इजी लैंग्वेज में मैं तैयार किया हूँ जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आसानी से याद भी हो जाएगा। यहाँ तक कि ये आपके जीवन में भी काम देगा। स्पीच बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 10 आदमी के बीच में कुछ बोलते हैं किसी भी लैंग्वेज में, स्पीच आना चाहिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। चाहे क्लास 9, 10, 8 जो भी स्टूडेंट हो, सबके क्वेश्चंस में इंग्लिश लिटरेचर में ये क्वेश्चन आता ही है। दिया गया है क्वेश्चंस, यू आर नेहा राइट a speech in about 60 to 70 words to be delivered on Independence Day. आपको कहा गया है इस क्वेश्चन में कि 60 से 70 शब्दों में एक स्पीच तैयार कीजिए, भाषण तैयार कीजिए जो इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? स्वतंत्रता दिवस के बारे में आपको स्पीच तैयार करना है। चलिए देखिए, हम सबसे पहले क्या करना है, कॉपी पर आंसर लिखने के बाद उसे एक बॉक्स बनाना है। क्योंकि इसको बॉक्स में लिखना है। जब आप स्पीच कर रहे हैं तो उसमें कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वर्ड डिफर हो सकता है, सेंटेंस डिफर हो सकता है, आप अपने विचार को रख सकते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? बॉक्स बनाना होगा। बॉक्स बनाने के बाद बॉक्स के अंदर ही सभी वर्ड को समेटना होगा। सभी वर्ड को बॉक्स के अंदर ही एडजस्ट करके लिखना है। जैसे यहाँ लिखा गया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं, अभिनंदन करते हैं किसी को। यहाँ दिया गया है रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, इसमें रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल फर्स्ट लाइन में है, सेकेंड लाइन में आपको देना है टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। टीचर्स एंड माय कंपेनियंस बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स, ऐसे भी आप कर सकते हैं। उसका है आई एम नेहा, अपना नाम डिनोट करना, आई एम नेहा। चूंकि ये एग्जामिनेशन में लिखने के लिए इस तरह से लिखना है, वैसे बोलने के लिए तो आप जितना बढ़ा चढ़ा करके बोलिए अच्छा। I am Neha. The topic of my speech is Independence Day. इसका क्या तात्पर्य हुआ? मैं नेहा हूँ और मेरे भाषण का जो टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंस डे। As we all know that August 15, 1947 is the day engraved in gold in the history of India। यानी हमारे देश के इतिहास में, भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 बहुत ही एक स्मरणीय दिन है। It is the day
वो दिन है जिस दिन भारत जो है अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किए, किससे? अंग्रेजों के चंगुल से। अंग्रेजों के चंगुल से छूट करके अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किए। किस दिवस में? 15 अगस्त 1947, जो दिया गया है अगस्त 15, 1947। चूंकि एग्जामिनेशन में 60 से 70 वर्ड में ही लिखना है, इसलिए आपको शॉर्ट में लिखना है, ज्यादा भाष्य में नहीं जाना है। It was long and hard freedom struggle in which many freedom fighters sacrificed their lives for the motherland. It was long and hard freedom struggle in which many freedom fighters means क्या होता है? स्वतंत्रता सेनानी। sacrificed their lives for the motherland. यह एक महान संघर्ष था, बहुत कड़ी मेहनत का संघर्ष था जो स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया, और उसमें मेनी फ्रीडम फाइटर्स, कई स्वतंत्रता सेनानी अपना जीवन बलिदान दे दिए। किसके लिए? मदरलैंड, मातृभूमि के लिए। किसके लिए? मातृभूमि के लिए। द प्राइम मिनिस्टर होस्ट ट्री कलर एट द रेड फोर्ट। उस दिन जो है प्रधानमंत्री रेड फोर्ट, इट मींस लाल किला पर तिरंगा होस्ट करते, फहराते हैं। एंड गिव्स अ स्पीच एड्रेसिंग द पीपल ऑफ इंडिया, और भारत के लोगों को अपने भाषण से संबोधित करते हैं, भाषण देकर के उसे संबोधित करते हैं भारत के लोगों को। इट रिमाइंड्स अस दैट आवर फोरफादर हैव डन देयर ड्यूटी वेल। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे जो पूर्वज थे अपने कर्तव्य को बहुत ही अच्छी तरह से किए। हमारे पूर्वज अपने कर्तव्य को बहुत ही अच्छी तरह से किए, तभी तो हम लोग आजाद हैं। Now it lies in our hands how do we save our country। अब ये जो है हमारे हाथ में है, और हम लोगों को इसे एक अच्छा आकार देना है। यानी ये क्वेश्चंस है, एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को केवल 60 से 70 शब्दों में लिखना है, इसीलिए इसे शॉर्ट में लिखना है। लिखने के लिए इसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत सारी बातों को आप डाल सकते हैं। जब ये स्पीच देंगे इंडिपेंडेंस डे पर या द रिपब्लिक डे पर देंगे, तो या ये जो है आप अपने ओन लैंग्वेज में तैयार करके फिर उसको स्पीच दीजिए। लास्ट में बोलना है थैंक्स, या क्वेश्चन में भी आंसर लिखते समय लास्ट में आप थैंक्स लिख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चंस साइंस के स्टूडेंट हो, सीबीएसई के स्टूडेंट हो या बीसीएबी के स्टूडेंट हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसे कॉपी में नोट करके इसे प्रिपेयर कर लीजिए, और इससे क्या होगा कि आपको जीवन में बोलने का मौका मिल जाएगा। स्पीच जब आप बार बार बोलेंगे, लिखेंगे, तो निश्चित रूप से आप बोलना सीख लेंगे। 10 के बीच में कैसे बोला जाता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो निश्चित रूप से ये मेरिट जो है आपको आना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।